Welcome guys. So today we discuss about the journal entries in dissolution of partnership firm. So बेसिकली आज हम सारी टाइप्स की जर्नल एंट्री देखने वाले, जितनी भी जर्नल एंट्री रिजोल्यूशन में आ सकती हैं. As I told कि we just discussed the mainly entries on realization expense, but then I decide कि हमें सारे टाइप्स की जर्नल एंट्री देखना चाहिए ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो. That's why I am here and now we will start it. So the first entry देखिए भाई, अब बेसिकली मैं जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि अगर हमने काफ़ी कुछ राइट डाउन किया तो टाइम ज़्यादा हमारा कंज्यूम हो जाएगा. So you guys write down the transactions and I am just show you entries. Okay, so first entry is for ट्रांसफर ऑफ असेट. अब असेट पता है ना, नॉन करेंट असेट और करंट असेट बोथ टाइप के असेट्स आते हैं. कुछ ऐसे असेट्स हैं जो नहीं आते हैं, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. सो व्हेन वी ट्रांसफरिंग असेट इन रियलाइजेशन अकाउंट, क्या ट्रांसफर करेंगे बेटा? हम ट्रांसफर करेंगे असेट्स को. सो फर्स्ट एंट्री इज फॉर ट्रांसफर ऑफ असेट. तो व्हाट एंट्री? सिंपल realization account debit to asset as you all know. ठीक है? ओके. नाउ द सेकेंड एंट्री, अब असेट ट्रांसफर हुआ उसी तरह से नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटीज ट्रांसफर होती हैं. सो सेकेंड एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी जस्ट अपोजिट रहेगी बेटा. ठीक है? liabilities account debit to realization account. आप सबको तो पता है कि मैंने ये बताया था. ओके, नाउ वी मूव टू थर्ड एंट्री. असेट ट्रांसफर करते हैं, रिलेशन अकाउंट का पहला स्टेप. लाइबिलिटी ट्रांसफर करते हैं, देन वी गो फॉर सेलिंग द असेट, या फिर हम असेट्स को रियलाइज करते हैं. तो थर्ड एंट्री अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ असेट, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ असेट और अमाउंट रिसीव फ्रॉम रियलाइजेशन ऑफ असेट. सो व्हाट विल बी द एंट्री? सिंपली whatever the amount received, that is the bank account will be debited to realization account. Okay, now fourth entry, sometimes any asset taken by a partner, then what entry will be recorded? Simply इस बार कैश रिस्क नहीं होगा फर्म को तो बैंक रिकॉर्ड नहीं होगा, वहां पार्टनर्स कैपिटल होगा. तो ट्रांजैक्शन क्या है? व्हेन एन असेट टेकन बाय एनी पार्टनर, व्हेन एन असेट टेकन बाय एनी पार्टनर. सो सिंपल, जो भी इंडिविजुअल पार्टनर है उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, नाउ द नेक्स्ट एंट्री. असेट की बात होगी बेटा, हमने असेट को सोल्ड आउट कर दिया या फिर असेट जिस पार्टनर लेना था ले लिया. नेक्स्ट, सिंपली व्हेन वी रिसीव some amounts we are going to pay the liability. तो next entry for payment of liabilities, next entry for payment of liabilities. अब liability का पेमेंट करेंगे तो क्या होगा बेटा? realization account debit to bank account. क्लियर है भाई? ये तो इजी रही. चलो अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एंट्री. अच्छा, समटाइम्स ऐसा भी होगा, सम लाइबिलिटीज और पे ऑफ बाई एनी पार्टनर. कुछ लाइबिलिटीज को, जैसे असेट को किसी पार्टनर ने ले लिया, उसी तरह से लाइबिलिटीज को क्या होगा कि कोई पार्टनर एग्री कर जाए पेमेंट करने के लिए, तो क्या होगा ट्रांजैक्शन? व्हेन एनी पार्टनर एग्रीज टू पे ऑफ
लाइबिलिटी व्हेन एनी पार्टनर एग्रीज टू पे ऑफ लाइबिलिटी। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेना, एंट्री अब देखो बेटा, तो सिंपल है, पेमेंट जब किया था तुमने लाइबिलिटी का तो एंट्री ये थी क्योंकि कैश पेमेंट किया। अभी कौन है, आप नहीं पे कर रहे हो, कौन पे कर रहा है आपके लिए, पार्टनर, तो सिंपल है, बिजनेस रिकॉर्डेड इट एज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ द नेक्स्ट वन, मैं पहले से बता देता हूं, नो एंट्री। वाई नो एंट्री? बेसिक चीज है बेटा, बेसिक चीज है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। व्हेन एनी लाइबिलिटीज इज सेट ऑफ बाई एनी असेट, कोई भी लाइबिलिटी का हम क्या कर रहे हो, सेटलमेंट कर रहे हो किसी असेट से। अगर बेटा फुल्ली सेटल हो रहा है किसी असेट से, नो एंट्री विल बी रिकॉर्डेड। लाइबिलिटी 20,000 की है, असेट 24,000 का दे करके सेटल कर दिया गया, कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी बेटा, सिंपल सी चीज समझ लो, कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, तो नो एंट्री। अच्छा, एक केस बन सकता है क्या, सपोज वी पेइंग द लाइबिलिटी ऑफ 40,000 विथ पार्शियल पेमेंट बाई सेटलमेंट ऑफ एन एसेट ऑफ 35,000। 40,000 का लाइबिलिटी है, 35,000 के असेट से सेटलमेंट किया गया, लेकिन 5,000 का पार्शियल पेमेंट करना है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन हो गया। तो वो जो 5,000 का पेमेंट होगा, अब कैश पेमेंट कर रहे हो ना, तो लाइबिलिटी वाली एंट्री पास कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उस केस में उस पार्शियल पेमेंट की एंट्री बनेगी। कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर कर लो, इफ एनी लाइबिलिटी सेटल बाई एनी काइंड ऑफ असेट फुल्ली, then there is no entry made. If it is partial, then partial payment of cash recorded as like it, इसकी तरह होगा रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जितना पार्शियल पेमेंट करना होगा। क्लियर है? तो ये था बेटा अब तक टोटल रियलाइजेशन की चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और जो इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए, अब यहाँ मैं थोड़े से केस बनाऊंगा और इसको मैं बताऊंगा स्पेशली तुम लोग को अच्छे से। फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये केस है, ये अच्छा केस है। अब इसके लिए भाई कुछ केसेस हों क्या। पहला केस रिकॉर्ड कर लेना, मैं इतना नहीं रिकॉर्ड करूंगा, ये तुम्हें रिकॉर्ड करना है। पहला केस तो ये बेटा, व्हेन एनी पार्टनर, सॉरी, व्हेन फर्म पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंस। कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रही है। ध्यान से सुनिएगा सारे केसेस। व्हेन फर्म पे द रियलाइजेशन एक्सपेंस, व्हाट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? ये तो अपना पहला केस हो गया। केस क्या मिला तुम्हें, केस मिला कि पहला केस व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या है बेटा, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय फर्म। कौन बॉर्न कर रहा है बेटा, फर्म बॉर्न कर रही है, मतलब फर्म ने कहा कि वो पे करेगी। क्लियर है? इतना ध्यान सुनो भाई कि व्हेन रियलाइजेशन, केस मेंशन कर लेना और बताना जैसा रहेगा। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय अ पार्टनर। कौन पे करेगा, पार्टनर पे करेगा। कौन पे करेगा, पार्टनर। उस केस में क्या है, बड़ा सिंपल सा है, इस बार कैश नहीं पार्टनर दे रहा है, तो फिर हम पार्टनर को मेंशन कर लेंगे बिजनेस में, और कुछ नहीं, सेम एंट्री रहेगी। बस क्या, कैश नहीं गया फर्म के पास से, क्योंकि वो पैसा किसने पे किया, पार्टनर ने पे किया। तो क्या हो जाएगा, जिसने पे किया होगा उसका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो, ये कॉन्सेप्ट तो तुम्हें समझ में आ गया। अब इसका हम थर्ड केस लेंगे। अब क्या लेंगे हम इसका, थर्ड केस। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय, इसका थर्ड केस बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय एनी पार्टनर, ठीक, या फिर कह सकते हो बॉर्न बाय वन पार्टनर एंड पेड बाय अनदर पार्टनर। एक्सेप्ट कर रहा हो कोई एक पार्टनर और उसको पे कर रहा हो कोई दूसरा पार्टनर, तो बेटा ऐसे केस में
क्या एंट्री होगी? देखो बड़ा सिंपल सा है, जो बियर कर रहा है, जो बॉर्न कर रहा है, बियरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। सपोज करो ए ने कहा था मैं पे करूंगा, तो वो डेबिट, और जो पे कर रहा है, मान लो बी पे कर रहा है, उसको कर देंगे क्रेडिट। पेइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। होप सो आपको ये क्लियर हो। यहाँ पे क्या है, जो बियर करेगा और जो पे कर रहा है, दो डिफरेंट पार्टनर्स हैं, इसलिए ऐसा केस बना है, ऐसा केस इराइज हुआ है। ठीक है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस इज व्हेन realization expense paid by the firm on behalf of any partner, on behalf of any partner। तो इस केस में क्या होगा? बहुत सिंपल सा बेटा, इस बार जो बियरिंग पार्टनर है, जिसने बॉर्न किया है, जैसे यहां हुआ था, ठीक है, पे किया था किसी दूसरे पार्टनर, इस बार क्या हो रहा है? इस बार फर्म पे कर रही है, तो ठीक है ना, केस तो सेम चल रहा है, कुछ भी चेंज थोड़ी हो गया। जिसने बियर किया वो तो डेबिट, अब फर्म पे कर रही, तो फर्म के पास से क्या जा रहा है? उसका कैश जा रहा है, तो टू बैंक करके मेंशन कर दो, हो गया। ये 4 केस। अभी बेटा लेकिन ये केस खत्म नहीं हुए तुम्हारे, ठीक है, एक और केस लेते हैं इसमें, एक लास्ट केस देखो इसमें, इसका लास्ट केस देख लो, ठीक है। ये केस क्या कहता है? कहता है व्हेन फर्म एग्रीज टू पे। फर्म क्या कर रही है? फर्म एग्री करके, हाँ मैं पे करूंगी, फर्म ने एग्री करके, चलो भाई फर्म एग्री करके, बट इट इज सेटल्ड बाय सम अदर पार्टनर। फर्म एग्री की लेकिन पे कौन कर रहा है? कोई दूसरा पार्टनर। तो बेटा यही एंट्री रिपीट, सॉरी बेटा यही एंट्री रिपीट होगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्या करोगे तुम? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। होप सो यू गाइज अंडरस्टैंड इट। तो ये अलग अलग 5 केसेस बन सकते हैं पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस के, और कोई केस तो है नहीं। अब फाइनली क्या बचा? नाउ अब हम अगर अगले केस की बात करें बेटा, तो 2 चीजें हो सकती है। रियलाइजेशन अकाउंट अब क्लोज होगा, तो वहां पे या तो प्रॉफिट हो सकता है बेटा, या तो लॉस हो सकता है, और प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा क्या है? पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होना है, यही ना होना है, ठीक। अगर यही होना है तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल से, अगर प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ बेटा? प्रॉफिट। इन दिस केस सिंपली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में बेटा इंडिविजुअली सभी में बट जाएगा, ठीक है। ओल्ड रेशियो में इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो अमंग ऑल द पार्टनर्स, ओके। लॉस का केस है तब एंट्री जस्ट अपोजिट होगी। लॉस के केस में क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब प्रॉफिट हो चाहे लॉस, सभी डिवाइड किस रेशियो में होंगे? ओल्ड रेशियो में ही होंगे, ठीक है बेटा। कॉन्सेप्ट होप्स आपको क्लियर है। ये तो रहा पूरा एंट्री रियलाइजेशन का। और क्या हो सकता है? और भी कुछ एंट्री है? यस, इफ देयर इज एनी ड्यू टू एनी पार्टनर्स, लाइक लोन हो, किसी पार्टनर का क्या हो बेटा? लोन हो, उस केस में क्या है? ये एंट्री हम पहले से ही बता चुके हैं आपको अपने लेक्चर नंबर 3 में। सिंपल है, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये रही एंट्री, ठीक है। अब आगे की एंट्री मैं राइट डाउन नहीं कर रहा हूँ, सुनते चलो और उसको कंप्लीट करो फटाक से, ओके। सो नाउ नेक्स्ट एंट्री इज व्हाट? पार्टनर्स का लोन ड्यू है तो पे हो गया। नेक्स्ट इज if there is any kind of reserves fund distributed among partners, भाई लोन अकाउंट के बाद पार्टनर्स कैपिटल क्रिएट करोगे। पार्टनर्स कैपिटल में अगर कोई रिजर्व या फिर
फंड डिवाइड होगा तो सिंपल है, तब तो बहुत ईजी है। रिजर्व एंड फंड जो भी होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कोई फिक्टिशियस असेट है तो राइट ऑफ होगा उसके लिए बेटा, सिंपल है वो भी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ऑल फिक्टिशियस असेट, ऐसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो ये पार्टनर्स कैपिटल। लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेटल किया जाएगा, लास्ट एंट्री बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, सेटल किया जाएगा। सेटल कैसे होगा, अगर कैश फर्म के पास सरप्लस है तो वो पार्टनर्स को दे दिया जाएगा, और अगर कम है तो पार्टनर्स फर्म को पे करेंगे। तो अब सिंपल सा है, सिंपल सा है, ये ट्रांजैक्शंस में क्या होगा, व्हेन एनी पार्टनर पेज मनी टू पार्टनर्स सिर्फ फर्म, यानी कि पैसे एक पार्टनर फर्म को दे रहा हो, तो पार्टनर जब फर्म को देगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट सेटल हो गया, दैट्स ऑल। लेकिन अगर वहीं कोई पार्टनर क्या करेगा, पार्टनर को रिसीव हो रही हो मनी फर्म से, तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट्स ऑल for all kind of journal entry in dissolution of partnership firm. So we will meet in our next lecture with maybe एक क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ठीक है, that's all.